हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू RNTA स्कूल सरदार सर। तो हम पढ़ रहे थे सेंटेंस मेकिंग। आज हम कुछ और सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कुछ अलग स्ट्रक्चर जिनसे हम डेली रूटीन में जो यूज में लिए जाने वाले सेंटेंस हैं आराम से बना सकते हैं, बोल भी सकते हैं। देखते हैं, जैसे आज हम सेंटेंस बनाएंगे लेट से बनने वाले। लेट का मतलब होता है दो, अनुमति देने के लिए लेट। जैसे अनुमति जाने दो, कहने दो, बोलने दो, सुनने दो। तो ये स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें लेट राइट करना। इधर लेट के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड्स या डबल ऑब्जेक्ट रहेंगे। तो हमने जैसे सब्जेक्ट देखे थे ही, शी, दे या कोई नाम, तो इन सब का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव मी, ही का ऑब्जेक्टिव हिम, सी का ऑब्जेक्टिव हर, दे का ऑब्जेक्टिव देम, वी का ऑब्जेक्टिव अस, और कोई भी नाम। तो ये सब यूज करते हुए हम सेंटेंस बनाएंगे। ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं। चलो इनके सेंटेंस बनाकर देखते हैं। तो अब सेंटेंस बना के देखते हैं। ये सब आप घर पे देखोगे, वहां बनाओगे, और जो चीज मुझे सब सुनाई दे रहा है, इधर उधर से कुछ बोलना नहीं है। ऐसे डेट का क्या है उसमें? तो डेट जो है आज 5 फरवरी 2022। सब्जेक्ट हमारा चल रहा है इंग्लिश, और क्लास जो है ये क्लास इधर नोट कर देते हैं। क्लास है 6, 7, 8। सेंटेंस मेकिंग में लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कौन से सेंटेंस होंगे? जैसे मुझे बोलने दो, ठीक है, मुझे बोलने दो। तो आपको क्या करना है? स्ट्रक्चर फॉलो करना है। लेट ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो लेट लिखना है, लेट के बाद मुझे ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो मी ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा? मी। लेट मी स्पीक, ये क्या बन गया? मुझे बोलने दो, ठीक है। जैसे उसे लिखने दो, उसे लिखने दो, उसे लिखने दो। तो लेट उसे हिम या हर, ठीक है। लेट हिम राइट। समझ में आ रहा है? अब देखो और सेंटेंस, जैसे हमें कुछ करने दो, ठीक है। तो लेट अस डू समथिंग का कुछ, ठीक है। लेट अस डू समथिंग, या आओ कुछ करें, इसके लिए भी लेट्स डू समथिंग, आओ कुछ करें, ठीक है। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे। इसमें यहां पे जो है सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट अगर नहीं हो, जब वाक्य फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो उसमें सब्जेक्ट अपने आप ही यू होता है, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे मैंने बोला स्टैंड अप, तो स्टैंड अप मैं जिसको बोल रहा हूं
है ना, वो समझ जाएगा किसको बोल रहा हूं। फिर उसमें यू अपने आप ही है, अगर ऐसे बोलेंगे यू स्टैंड अप या सामने दिखाई दे रहा है तो उसका नाम थोड़ लेंगे, है ना, तो सीधा स्टैंड अप बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये इसमें यू जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। और देखते हैं, राम को घर जाने दो, ठीक है। तो लेट के बाद राम, लेट राम गो टू होम, ठीक है, लेट राम गो टू होम। मुझे कुछ सोचने दो, ठीक है, मुझे कुछ सोचने दो, क्या बनेगा, लेट मी थिंक समथिंग। लेट का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, लेट मी थिंक समथिंग, मुझे या उसे जाने दो, उसे जाने दो, तो लेट हिम गो। उसे जाने दो, इसमें तो समथिंग कुछ का है ही नहीं, इसमें कुछ है, कुछ सोचने दो, कुछ के लिए समथिंग, सब कुछ के लिए एवरीथिंग, ठीक है। जैसे मुझे सब कुछ खाने दो, सब कुछ खाने दो, लेट मी ईट एवरीथिंग, लेट मी ईट एवरीथिंग, यानी मुझे सब कुछ खाने दो, ठीक है। अब इसमें हम सब्जेक्ट को यूज करते हुए सेंटेंस बनाते हैं। जैसे सब्जेक्ट रहेगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट, ये आपको पहले भी बता चुका हूं। इसमें सिंगुलर और प्लूरल आपको देखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद लेट, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब फर्स्ट। जैसे मैं उसे बोलने देता हूं, मैं उसे बोलने देता हूं, ठीक है, मैं उसे बोलने देता हूं, तो सब्जेक्ट होगा आई लेट हिम स्पीक, आई लेट हिम स्पीक, मैं उसे बोलने देता हूं, ठीक है। तुम मुझे लिखने देते हो, तुम मुझे लिखने देते हो, तो ये बन जाएगा यू लेट मी राइट, या तुम मुझे लिखने दो, ये भी हो जाएगा, ठीक है, तुम मुझे लिखने दो, ये भी यू लेट मी राइट। तो ये हमारा हुआ लेट से बनने वाला सेंटेंस, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा। अब आपको क्या करना है, जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव में से कोई एक, उसके बाद आपको रखनी है टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके बाद, फिर ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेना, सब्जेक्ट हैज में से कोई एक,
उसके बाद टू, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें सेंटेंस कौन से बनेंगे? जैसे कंपल्सन, जैसे कुछ मजबूरी दर्शा रहे हो, जैसे मुझे बोलना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है, मुझे बताना पड़ता है, या उसे आना पड़ता है ना। तो ये सारे सेंटेंस इस स्ट्रक्चर से बनेंगे। और जैसे तुम्हें करना पड़ेगा, प्रेजेंट के लिए अगर बोल रहे हो कि तुम्हें अभी करना पड़ेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा, ठीक है, तो इसके लिए ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है। सेंटेंस बनाकर देखते हैं। जैसे मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है, मुझे जाना पड़ेगा, तो मुझे सब्जेक्ट के रूप में आए तो क्या होगा? आई के बाद हैज और हैव में से हैव आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है। आई हैव के बाद टू के बाद फर्स्ट फॉर्म यानी जाना, तो जाना होता है गो, तो ये बन गया आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है, या मुझे जाना पड़ता है। तुम्हें लिखना पड़ेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा यू प्लूरल है, इसके साथ हैव, फिर टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट। यू हैव टू राइट, तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। और देखो, जैसे राम को यहां आना पड़ता है, तो इसके लिए सब्जेक्ट है राम सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हैज के बाद टू, कम यहां का होगा हियर, तो राम हैज टू कम हियर, ठीक है। राम को आना पड़ेगा या राम को आना पड़ता है, ठीक है, दोनों। तो ये सिंगुलर था, इसकी वजह से ये हैज का यूज हुआ है, ठीक है। जैसे उसके भाई को सब कुछ बताना पड़ेगा या पड़ता है, या पड़ता है, ठीक है। तो इसमें होगा उसके भाई यानी हिज ब्रदर या हर ब्रदर। हिज ब्रदर सिंगुलर है, हैज टू टेल, बताने का, टेल, फिर एवरीथिंग, ये बन गए। हिज ब्रदर हैज टू टेल एवरीथिंग, उसके भाई को सब कुछ बताना पड़ेगा या बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हुआ प्रेजेंट के लिए, ठीक है। अब अगर मान लो इसी में था लग जाए, पास्ट की अगर बात करें, तो यहां पे सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा हेड, ठीक है। हेड के बाद वही स्ट्रक्चर है, हेड के बाद टू के बाद वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मुझे जाना पड़ता था, ठीक है, मुझे जाना पड़ता था, तो आई हैड टू गो, या मुझे जाना पड़ा, ठीक है। पास्ट की अगर बात करें, जाना पड़ता था या जाना पड़ा, ठीक है, मुझे जाना पड़ा, तो आई हैड टू गो, ठीक है। उसे बताना पड़ा, ही हैड टू टेल। तो इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना, हेड का जब यूज कर रहे हैं तो उसमें सिंगुलर और प्लूरल जो सब्जेक्ट है नहीं देखा जाता, क्योंकि दोनों में हेड रहेगा। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं,
इस स्ट्रक्चर में देखेंगे जैसे कोई पुरानी आदत, पुराना काम जो आप करते थे लेकिन अब नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोई ऐसा काम जो आप किया करते थे, जिसमें सेंटेंस में आएगा जैसे मैं खेला करता था, ठीक है, मतलब अब नहीं खेलता, मैं खेला करता था। तो इसमें स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ यूज्ड, यूज्ड के बाद टू और फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट जो है मैं, तो आई यूज्ड टू प्ले, मैं खेला करता था, ठीक है। मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाया करती थी, ठीक है, मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाया करती थी, अब नहीं सुनाती। तो मेरी दादी माई ग्रैंडमदर, माई ग्रैंडमदर सब्जेक्ट हो गया, फिर यूज्ड, यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज, ठीक है, माई ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज, ठीक है, ये द स्टोरीज, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हो गया, जो हम काम किया करते थे, जैसे मैं बचपन में खेला करता था, अब नहीं खेलता, जैसे मैं जो है मैं पढ़ा करता था, ठीक है, मैं खेला करता था, मैं ननिहाल जाया करता था, जो भी बातें हैं जो आप किया करते थे अभी प्रेजेंट में आप नहीं कर रहे हो, तो वो सभी बातें दर्शाने के लिए या उनके सेंटेंस बनाने के लिए वी हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम आसानी से ये सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस है जैसे मुझे कुछ कहना है, जिसमें यह शब्द आता है कहना है, देखना है, बोलना है, सुनना है, ठीक है, उसे कुछ बोलना है या उसे कुछ दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए सेंटेंस होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, फिर उसके बाद समथिंग, फिर उसके बाद टू और फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। इससे सेंटेंस बनेंगे जैसे मुझे कुछ दिखाना है, तो मुझे, जैसे सेंटेंस है मुझे कुछ दिखाना है, ठीक है, तो मुझे का आई के साथ हैव समथिंग टू दिखाना शो, ये सेंटेंस बन गया आई हैव समथिंग टू शो। मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है आई हैव समथिंग टू से, ठीक है, आई हैव समथिंग टू से, आई हैव समथिंग टू शो, यू हैव समथिंग टू राइट, मुझे कुछ लिखना है या उसे कुछ लिखना है, उसे कुछ
उसे कुछ लिखना है, तो ही हैज समथिंग टू राइट। ठीक है, ये बन गया, उसे कुछ लिखना है। अब कुछ सेंटेंस में लिख रहा हूं जो आपको करने हैं। ठीक है, आपको इनको बना के देखना है स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए। जैसे राम को कुछ खाना है, सीता को कुछ पकाना है। पकाना मतलब खाना पकाना, ये पकाना नहीं, बात बोल बोल के पकाना। ठीक है, तो सीता को कुछ पकाना है। ठीक है, तुम्हें कुछ सुनाना है। मेरे भाई को कुछ करना है। तो ये सेंटेंस आपको स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए बनाने हैं। राम को कुछ खाना है, सीता को कुछ पकाना है, तुम्हें कुछ सुनाना है, मेरे भाई को कुछ करना है। तो ये सभी स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए आराम से बनेंगे। इस प्रकार से हम आसानी से स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए, इसी प्रकार सीखते रहिए इंग्लिश लैंग्वेज। और इसे बहुत आसान बनाना है, बहुत कुछ करना है, करते रहिए। धन्यवाद।